Journey in a water droplet capsule. नोबिता, नोबिता। अरे नहीं मॉम, नोबिता मुझे पता है तुम घर पर ही हो। नोबिता। हाँ, कहाँ चला गया नोबिता? ओहो, मैं चाहती थी कि नोबिता भी औरों की तरह नदी साफ करने में मदद करे। हाँ, मैं बच गया। नदी साफ करने से मॉम का मतलब क्या था? द नेबरहुड एसोसिएशन आज नदी साफ करने जा रही है। डैड मॉम आज बिजी हैं, इसलिए वो मुझे नदी साफ करने के लिए भेजना चाहते हैं। नदी साफ करना तो अच्छी बात है, लेकिन तुम क्यों नहीं जाना चाहते नोबिता? नहीं, आज संडे है और वहाँ जाकर मैं गंदा भी हो जाऊँगा। ध्यान से सुनो नोबिता, नदी को साफ करने का मतलब है पानी को साफ करना, और तुम ये बात अच्छी तरह से जानते हो कि साफ पानी हम सब की जरूरत है। लेकिन मैं इस काम के लिए अकेला क्यों जाऊँ? मुझे पता है जियान और सुनियो नहीं होंगे वहाँ पर, वो तो मजे कर रहे होंगे। मैं तो यही कहूँगा कि हम सबको अपना सहयोग देना चाहिए नोबिता, क्योंकि मुझे लगता है समुद्रों और नदियों को गंदा करने के लिए हम सब जिम्मेदार हैं। कुछ भी हो डोरेमोन, मैं वहाँ नहीं जाने वाला। तुम ऐसे नहीं मानोगे नोबिता। तुम क्या ढूंढ रहे हो? आज का दिन बहुत अच्छा है नोबिता, आज हम दोनों खूब मजे करेंगे। हाँ? वाटर ड्रॉपलेट कैप्सूल। इससे क्या होगा? मैं तुम्हें पानी की दुनिया का एक्सपीरियंस कराना चाहता हूँ नोबिता। क्या पानी की दुनिया? पानी बारिश के रूप में पृथ्वी पर गिरता है और इसके बाद नदी बनकर समुद्र तक पहुँच जाता है। समझ गए नोबिता? हम इस कैप्सूल में बैठकर इसका एक्सपीरियंस कर सकते हैं। क्या तुम ये एक्सपीरियंस करना चाहोगे कि एक वाटर ड्रॉपलेट बनकर कैसा लगता है? ऐसा हो सकता है? अगर तुम नहीं आना चाहते तो ठीक है, मैं अकेला ही चला जाता हूँ। मैं तो अरे रुको, मैं भी तुम्हारे साथ आना चाहता हूँ। चलो चलते हैं नोबिता। हाँ? कैप्सूल की दीवार गायब हो गई। लेकिन हमें कोई भी नहीं देख पाएगा। मैं स्विच ऑन करता हूँ। हम छत से टकराने वाले हैं। चिंता मत करो नोबिता। भाप बनने के बाद हवा की मदद से पानी आसमान में चला जाता है और इस तरह एक वाटर ड्रॉपलेट के सफर की शुरुआत होती है। वाओ! हाँ? हाँ, मजा आ रहा है। देखो देखो हिमालय। हम लोग समुद्र तल से 10,000 मीटर की ऊंचाई पर हैं। जो पानी भाप बनकर ऊपर आता है वो ठंडा होकर एक बादल का रूप ले लेता है। वो देखो। हाँ? ये तो सच में मजेदार है डोरेमोन। क्या हम बाहर जा सकते हैं? मैं बादल को छूना चाहता हूँ। बिल्कुल नहीं। हाँ? बाहर का तापमान -40 डिग्री सेल्सियस है, तुम जम जाओगे। जब बादल बहुत ज्यादा ठंडे हो जाते हैं तो बारिश होने लगती है नोबिता। अरे डोरेमोन, इन बूंदों का आकार आंसू की तरह है। जब पानी की बूंदें नीचे गिरती हैं, तो हवा के दबाव से उनका आकार ऐसा बन जाता है। कितना अजीब है। जो बारिश इन पहाड़ों पर गिरती है वो अपना रास्ता बनाते हुए नीचे गंगा नदी तक पहुंचती है। चलो हम भी चलें। डोरेमोन, हम जमीन से टकराने वाले हैं। चिंता मत करो नोबिता। अब हम कहाँ आ गए डोरेमोन? जमीन ने हमें सोख लिया है। अब हम नीचे जा रहे हैं। इसे कहते हैं अंडरग्राउंड वाटर। यही पानी नदियों के रूप में बाहर निकलता है नोबिता।
सच में ये इस तरह होता है? ये एक लंबे सफर की शुरुआत है जो समुद्र में जाकर खत्म होता है। ऐसा लगता है बारिश रुक गई है। हाँ, देखो डोरेमोन। हाँ? कुछ करो डोरेमोन। ऐसा नहीं हो सकता। चलो हम यहाँ से बाहर निकलते हैं। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा नोबिता। वाओ, यहाँ का पानी कितना साफ है। हाँ, यहाँ का पानी बिल्कुल साफ है नोबिता। अब हम शहर में पहुँच गए हैं नोबिता। हाँ, और नदी भी बड़ी हो गई है डोरेमोन। चलो पानी के नीचे चलकर देखते हैं। अरे वो तो एक खिलौना था ना। देखो यहाँ कितनी गंदगी है, यहाँ का पानी भी साफ नहीं है और यहाँ चारों तरफ कितना कूड़ा भरा पड़ा है। पानी का रंग भी बदल गया है। हाँ, तुमने सही कहा। यहाँ पर तो बहुत सारी बेकार चीजें पड़ी हुई हैं। अरे अब ये क्या है? ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है नोबिता। इसके टायर्स नदी में से पानी लेते हैं और उसमें से मिट्टी और गंदगी निकालकर उसे साफ कर देते हैं और यही साफ पानी हमारे घरों में पहुंचता है। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि हमारे घर तक पानी पहुंचने से पहले इतना सब कुछ होता है। क्या? चलो कम से कम अब तो तुम्हें पता चल गया नोबिता। ये कौन सी जगह आ गए? मुझे लगता है हम किसी नाली में आ गए हैं नोबिता। ये गंदा पानी कहाँ जाता है? ये पानी सीवर ट्रीटमेंट प्लांट में जाएगा नोबिता, जहाँ पानी के जर्म्स मार दिए जाएंगे और उसके बाद साफ पानी को समुद्रों और नदियों में छोड़ दिया जाएगा। समझ गए नोबिता? हाँ, इस तरह के पानी को साफ करने में बहुत मेहनत लगती होगी ना। ये है भी तो कितना सारा डोरेमोन। अरे डोरेमोन, डोरेमोन। हाँ, लगता है हम फिर से नदी में आ गए हैं और इस बार हम काफी दूर निकल आए हैं नोबिता। देखो डोरेमोन। हाँ? सुनियो, तुम ये क्या कर रहे हो? हमने अभी तक कुछ भी नहीं पकड़ा। तुम्हें ठीक से करना चाहिए। लेकिन मुझे क्या करना चाहिए जियान? मैं यहाँ बहुत बोर हो रहा हूँ। सुनियो, चलो हम घर चलते हैं। हाँ, तुमने सही कहा। क्या ये सब हम अपने साथ लेकर जाएंगे? सुनियो, बिल्कुल नहीं। तो फेंको इन्हें। ओके। अरे ये क्या कर रही ये है? लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? डोरेमोन कुछ करो, हम डूब रहे हैं। अंदर पानी भर रहा है। मैं कुछ करता हूँ। लिक्विड रिमोट कंट्रोल। ओके। ये तुमने किया? इस लिक्विड रिमोट की मदद से मैं पानी को कंट्रोल कर सकता हूँ। अब हम जियान और सुनियो को सबक सिखाएंगे नोबिता। चलो यहाँ से चलते हैं। रुक जाओ। अब मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। तुमने ये सारा कूड़ा पानी में फेंका है, अब तुम्हें सजा मिलेगी। मैं रिवर गॉड हूँ, तुमने मुझे परेशान किया है। तुम जैसे लोगों की वजह से ही मेरा पानी गंदा हो गया है। अब तुम दोनों को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हमसे गलती हो गई। वादा करो तुम दोबारा ऐसा नहीं करोगे। हम वादा करते हैं। तो ठीक है, अब इसे भी अपने साथ लेकर जाओ। मजा आ गया डोरेमोन।
इस सब से उन दोनों को जरूर सबक मिला होगा नोबिता। अरे वहाँ देखो जल्दी डोरेमोन, वहाँ तो समुद्र है। आखिरकार हम समुद्र तक पहुँच ही गए। इस सब में बहुत मजा आया। हाँ नोबिता। वैसे डोरेमोन, हाँ, एक बार अगर नदी या समुद्र का पानी गंदा हो जाए तो उसे साफ करने में बहुत मुश्किल होती है ना? हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो नोबिता, इसीलिए हमें अपनी नदी का पानी साफ रखना चाहिए, क्यों है ना? तुमने ठीक कहा। हे नोबिता, डोरेमोन, जियान सुनियो, हम यहाँ सफाई में मदद करने आए हैं। हम नहीं चाहते रिवर गॉड हमसे फिर नाराज हो जाएं। नोबिता, डोरेमोन, अरे शिजुका, मैं भी आ रही हूँ तुम्हारी मदद करने। लेकिन शिजुका इस नदी का पानी तो बहुत गंदा है और नदी साफ करने के लिए तुम्हें गंदे पानी में उतरना पसंद नहीं है ना? लेकिन मैंने कब कहा कि मुझे गंदे पानी में उतरना पसंद नहीं? वो बात ये थी शिजुका कि मैं नोबिता कभी नहीं सुधर सकता।